यादव आज मौजूद हूँ मुगरा बादशाहपुर के कटरा मोहल्ले में। हमारे सामने बैठे हैं समाज सेवी से नेता बने उमाशंकर गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर क्षेत्र जो था उसका सीमा विस्तार अभी हाल ही में हुआ है, जिसकी अंतिम अधिसूचना कल जारी हुई है। सीमा विस्तार होने के बाद नगर क्षेत्र में इस समय चुनावी पारा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए समाज सेवी से नेता बने उमाशंकर जी अभी अपनी होर्डिंग लगवा रहे हैं और चुनाव में उतर चुके हैं चेयरमैन पद के लिए। तो सर ये बताइए, जो अभी आप समाज सेवी थे, अब चुनाव लड़ने का विचार आपके मन में कैसे आया? एक्चुअली समाज सेवा तो मैं पहले से भी कर रहा था। अभी नगर निकाय का विस्तार जब से हुआ, सबसे पहले तो मैं नगर निकाय में विस्तार हुए समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए कि अभी तक जो वो विकास से दूर थे, अब नगर पालिका क्षेत्र में आने के बाद उनका अच्छे से विकास होगा। और इसके लिए सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय सांसद सीमा द्विवेदी जी का, जिनके अथक प्रयास से शासन से संस्तुति करा के, शासन से बात करके माननीय योगी जी और मोदी जी के विचारों को और उनके जो एक विकास की जो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारा गांव विकास की तरफ आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया, माननीय सांसद जी को हम आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने जो ग्रामवासियों के लिए जो लगभग 12 गांव हमारी नगर पालिका क्षेत्र में आए हुए हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा उपकार का काम किया है, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जिस तरह से देखा गया है नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ पर विकास कार्य समता बहुत अच्छा ही हुआ है, बढ़िया कार्य यहाँ पे हो रहा है। क्या वह सुविधा कितने समय में गांव वालों को मिल जाएगी? देखिए, जैसा कि वो जानते हैं आप कि मैं एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ। मेरे अंदर अपना एक विज़न है। मैं अपने सब्जेक्ट में, आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में पढ़ा हूँ टाउन प्लानिंग। तो मेरे अंदर एक जो विचार है, जो सोच है, हम नए गाँवों को जो जुड़ी हुई है उनको किस तरीके टाउन प्लानिंग के अंतर्गत, ये हमारी अपनी एक पढ़ाई का पार्ट भी रहा है टाउन प्लानिंग, किस तरीके किसी टाउन को, किस तरीके किसी शहर को अच्छे से सुनियोजित तरीके बसाया जाए, क्या क्या मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कैसे उनको सुसज्जित किया जाए। ये चीज़ मेरा प्रोफेशन भी रहा है पढ़ाई लिखाई के दरमियान, और मैं चाहूँगा कि इसको मैं धरती पर उतारूँ, मुंगरा की धरती पर उतारूँ और उनको लाभान्वित करूँ जो विकास से दूर है। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो पहली प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी सड़क नाली, खासकर उन गाँवों में जहाँ तक अभी नहीं है, सड़कें नहीं हैं और नालियाँ नहीं हैं, लाइट, बिजली, बत्ती और स्वास्थ्य पे मेरा विशेष ध्यान होगा। हम किस तरीके हर व्यक्ति को, अपने नगरवासियों को स्वस्थ रखें, इसके लिए भी मैं अपनी एक कार्य योजना बनाऊँगा, जिसके अंतर्गत हम स्वास्थ्य पे और उनकी एजुकेशन पे, जो हमारे गाँववासी हैं, शहर में तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाती है, गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, अपने कौन से योजनाओं को लाके कैसे करके। मैं चूँकि मैं खुद भी गरीब रहा हूँ, मैं एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उस दंश को जानता हूँ, किस तरीके मैं उनको आगे बढ़ा पाऊँ, उस चीज़ को मैं ज़रूर करूँगा। स्वास्थ्य और शिक्षा और साफ़ सफाई, नाली, सड़क, मतलब एक दुल्हन की तरीके किस तरीके हम अपने नगर को सजाएं, इसको मैं बखूबी जानता हूँ। ये मेरे सब्जेक्ट का पार्ट रहा है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा और मैं इस पे काम करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। नगर से जुड़ने पर एक ये हो कहा जाता है कि नगर से जुड़ने के बाद गांव के लोगों के ऊपर टैक्स थोपा जाएगा, और ऐसा कुछ कहने को मिल रहा है गांव में। नहीं, तो इसके लिए क्या है? अगर मैं उस पद पे रहा तो जो जेन्युइन चार्जेज हैं और मिनिमम है, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी तक वो टैक्स नहीं दिए हैं, तो कम से कम क्या हो सकता है उनके ऊपर बोझ न बढ़े, इसका मैं पूरा ध्यान दूंगा। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ
कि ज़्यादातर मैं देखता हूँ लगभग जो प्रशासक हुआ करते हैं, चेयरमैन हुआ करते हैं, उनमें आप भी जानते हैं कि हर 5 साल में अभी तक जो मैं देखता चला आ रहा हूँ कि वही नाली का खड़ंजा उखड़ता है, फिर 5 साल में फिर पुनः वही बनती है, फिर वही सड़क बनती है, 5 साल बाद फिर दोबारा उसको उखाड़ी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या हम अपने घर में जब काम करते हैं, अपने घर का कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो क्या सिर्फ 5 साल के लिए कराते हैं? हम उसको परमानेंट क्यों ना करा दें कि 4, 6, 10 साल, 20 साल वो चले? मतलब कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है। नहीं, हम इस पे नहीं बात करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार है नहीं है, मैं उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता हूँ। अभी एक उदाहरण है, प्रतापगढ़ रोड पे भी एक रोड बनी है, वो पिछले कई सालों से चलती आ रही है। तो हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। भ्रष्टाचार और इन पे हम बात, पुरानी चीज़ें क्या हुई, उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मैं क्वालिटी पे ध्यान दूंगा कि किस तरीके वो क्वालिटी हो, क्योंकि मैं लखनऊ जैसे शहर में भी मेरा आवास है, मेरा वहाँ भी रहता हूँ, वहाँ की स्थिति परिस्थिति को जानता हूँ। तो कैसे हम क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कि कोई एक काम हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल जो भी चेयरमैन बने फिर उसको उखड़वा के करना पड़े, मैं रहूँ ना रहूँ, फिर दोबारा उसको करना पड़े, ये स्थिति मैं नहीं लाने दूंगा। काम भले कम हो लेकिन काम अच्छे हों, क्वालिटी के साथ हो, वो मैं ज़रूर चाहूँगा। आगामी त्यौहार हैं, उसके लिए आपको बधाई देना चाहते हैं और साथ ही आप जनता के लिए कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं? मैं आगामी आने वाले नवरात्रि, गणपति पूजा चल रही है, माँ दुर्गा का पर्व आने वाला है, भरत मिलाप जो बादशाहपुर के लिए बहुत बड़ा पर्व है, वो आ रहा है। इन सब पे मैं अपने बादशाहपुर की जनता को, गांव की जनता को, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ईश्वर सबको संपन्न रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही मैं उनसे भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।